तो सृष्टिकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं। ऐसे एक हमारे इस आधुनिक युग के ब्रह्मा का जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। फिर मैं वही बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाषण हम लोग दे लेते हैं, ठीक है, लेकिन केवल भाषण से काम चलने वाला नहीं है। इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा, व्यवहार में उतारना पड़ेगा। नहीं तो पंडित जी एक कथा कहते थे, जाकर अब नहीं आम के पास क्या करते थे, वही लोग कहते हैं, कहा इससे काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं उस युग में यह स्मरणीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि कैसा युग था। उस समय कितनी कठिनाइयों से वो आदमी हिंदुस्तान में इस गरीब परिवार में, अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेकर, और कहा जाए कि उतना विद्वान उस समय शायद कोई नहीं थे। राजनीति में तो दुनिया के सेकंड विद्वान कहे जाते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्री भी थे, इंजीनियर भी थे, बहुत उनके पास डिग्रियां थी, बहुत डिग्रियों के धनी थे। डॉक्टरेट भी उन्होंने किया था, बहुत डिग्रियां हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति के हम लोग और कार्यकाल का याद करें तो हमें गौरव होना चाहिए और मजबूर होना चाहिए। उनके चरण चिन्हों पर हम लोग चलें। एक याद आ रही है मुझे, हमारे देश के जगत गुरु शंकराचार्य जो बड़े विद्वान थे, बड़े महानतम व्यक्ति थे, बनारस में आए थे और गंगा स्नान करने जा रहे थे। उस समय कहा जाता है कि डोम 2-4 कुत्ते लेकर और रास्ते में खड़ा हो गया टांग पसार कर, और रास्ता ही जाम कर दिया। उनको खड़ा कर दिया, उनको कहना पड़ा कि रास्ता छोड़, हमें जाने दो। कहा कि महाराज क्यों हमको हटा रहे हैं, हटो तुम, चंडाल हो। उस डोम ने उत्तर दिया कि महाराज आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात स्वहम अस्मि तत्वम अस्मि, वह तुम ही हो, वह मैं ही हूं, और फिर आप हमसे घृणा कर रहे हैं, तो क्यों आपने ये उपदेश दिया। शंकराचार्य जी के पसीने छूट गए और उन्होंने कहा कि ठीक ही तुमने कहा, मैं हार गया, और वास्तव में तत्वमसि सोहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि का पाठ उन्हें मुझे याद करा दिया। जाओ, मैं तुम्हें नमन करता हूं, तुम्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन वह साक्षात कहा जाता है कि शिव रूप में वो रूप बदल गया, और कहा गया कि वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो इस तरह की विभूतियां, इसका मतलब क्या होगा, ये सोचनीय विषय है कि सिद्ध हुआ कि कोई अंतर नहीं है जाति पाति में, सबका आत्मा एक है। लेकिन उस समय क्या चल रहा था, और उसको साकार करने का काम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया कि हम सभी आत्मा, सभी जीव, मानव जीवधारी एक हैं, और संविधान के मातहत उन्होंने कलम से और कागज से उन्होंने अधिकार देकर कर दिया। ऐसा विभूति को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार मैं नमन करता हूँ। और इस सभा के माध्यम से, इशारे से, और मैं आज की इस कार्यक्रम को समापन करने का मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।